जो इंडिफरेंस के कुछ सब रूब्रिक्स हमारे बाकी थे, लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने उन्हें डिस्कस नहीं किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हें कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके पहले एक क्यूरी आई थी, उसे हम लोग पहले समझते हैं। क्यूरी कुछ इस तरह से थी, कंपेयर्ड टू द विशेस ऑफ अदर्स फीलिंग ऑब्लिगेटेड टू। फ्लोरिक एसिड में आपने ये वाला रूब्रिक क्यों नहीं अप्लाई किया, ये क्यूरी आई थी। तो जो फ्लोरिक एसिड जो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में लिया, उसमें ना सबसे पहले वो जो बंदा था वहाँ पे क्या था ना कि एल्डिंग डिस्पोजिशन क्यों लिया, क्योंकि वो ऐसा उसने उसके इंटरव्यू में कहा कि उसको मौका मिला तो और वो 4-5 साल के लिए वहाँ फिर से जाना चाहता है। यानी अभी जो घर वाले हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला है, इस वजह से वो रुक गया है। रुक गया मतलब इल्ड किया उसने, मतलब वो सिर्फ उनके सामने झुका है थोड़ा सा, और उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर एल्डिंग डिस्पोजिशन लिया। और वहाँ पे उस केस में ना लिबर्टिज्म ये बहुत स्ट्राइकिंग था और बहुत ज़्यादा PQRS रूब्रिक मुझे लगा, इसीलिए मैं फ्लोरिक एसिड तक के पहुँच पाई। और यहाँ ये जो रूब्रिक है कि ये लोगों ने मुझे बंधन में डाला है, वो लोगों के बंधन की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, पर उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। वो मतलब उन लोगों पर दोष डालता था कि उनके वजह से ऐसा हुआ, वहाँ पर वो स्ट्रेस देता था कि वो लोगों की वजह से ऐसा हुआ, वो लोगों की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा वो स्ट्रेस ज़्यादा देता था वो सिचुएशन में। तब हम लोग ये रूब्रिक लेते थे। पर यहाँ पर ना वो सिर्फ क्या किया ना, उसने वो लोगों के सामने इल्ड किया, इसलिए ये वाला रूब्रिक लिया। और उसका लिबर्टिज्म और कुछ कोवर्डाइज, ये 2-3 रूब्रिक्स मिलाकर हम लोगों ने वहाँ फ्लोरिक एसिड दिया था इंडिफरेंस के सब रूब्रिक्स को। तो उसमें एक रूब्रिक है इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज। तो ये जो रूब्रिक है इसमें फर्स्ट वर्ड है इंडिफरेंस। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंडिफरेंस इन डिटेल देखा है, तो यहाँ सिर्फ इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। इंडिफरेंस यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ कंसर्न। अभी सेकेंड वर्ड इसमें है लाइज। लाइज यानी कि विश्राम करना, लेट जाना, स्थिर हो जाना। लाइज में ना जो कुछ भी जो बंदा होता है वो उसके सब काम बंद कर कर एक जगह पर लेट जाता है, एक ऐसे स्थिर पोजीशन में आ जाता है कि जहाँ वो कुछ भी नहीं करता है, वो होता है लाइज विथ आइज क्लोज। म्हणजे आंखें बंद करके, बंद के साथ, आंखें बंद करने के साथ वो लेट जाता है। ये ओवरऑल रूब्रिक का मीनिंग। अब इसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक लेडी होती है, उसको सीवियर डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, वो मेरे पास आती है, तब उसको फ्रिक्वेंटली डिस्मेनोरिया पिछले 3-4 महीने से हो ही रहा होता है। तो उसमें मैं उसको एक सवाल पूछती हूँ कि आपको इतना पेट दर्द होता है, तब आप आपका रूटीन कैसे मैनेज करते हो। तो उसमें वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं जाके सीधा सो जाती हूँ। जब मैं उसको पूछती हूँ कि आप जैसे कि खाना बनाना है या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें घर के, फिर वो कौन करते हैं, जब आप लेट जाते हो तो ये सब कौन करता है। तो वो उस पर कहती है खाना वगैरह मैं तो कुछ बनाती नहीं हूँ, मेरा पेट दर्द होता है तो मैं सीधा जाके सो जाती हूँ। ये लोगों को कोई कदर नहीं है मेरी, तो मुझे क्या लेना देना है ना। मैं कोई खा रहा है नहीं खा रहा है मैं कुछ भी देखती नहीं हूँ। मुझे जब तकलीफ होती है मैम, तो मैं कुछ भी देखती नहीं हूँ, कुछ सोचती नहीं हूँ किसी के बारे में। दिख रहा है मुझे कि वो लोग भूखे हैं कर रहे, फिर भी मैं कुछ ध्यान नहीं देती हूँ, जाके सीधा लेट जाती हूँ। तब मैं उसको कहती हूँ तो उस पर वो कहती है इतने दिन मैं इनके लिए सब के लिए इतना करती हूँ महीने भर,
4 दिन से मुझे तकलीफ़ होती है, तो कोई मेरे तरफ देखता भी नहीं, मुझे कोई पूछता भी नहीं कि तुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या हो रही है, क्या कुछ लाऊं क्या तेरे लिए, कोई दवाई पानी करूं क्या, ये लोग कोई पूछते नहीं। मैं भी क्यों पूछूं, मैं भी क्यों ध्यान दूं, ऐसा वो उस पर जवाब रहता है। तो इस केस में मैंने इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज एज इट इज़ लगाया और उसको मैंने सेपिया दिया था, तो उसको डिस्मेनोरिया में बहुत रिलीफ मिला नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पर ना वो क्या है ना, उसको इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज था और सेपिया का फील क्या आ रहा था कि उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब वो महीना भर वो सब लोगों के लिए डांस कर रही है, डांसिंग में है सेपिया, इतना ये कर रही है और फिर भी ये उसको क्या रहता है, सबसे एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये लोगों ने मुझे पूछना चाहिए कि क्या है, तो कैसी है, तेरा कोई दुख रहा है क्या, तुझे कुछ दवाई पानी चाहिए क्या, ऐसा। और ये चीज़ें उसको नहीं मिलती है, उसको लगता है मैं फालतू इन लोगों के लिए घस रही हूँ, इनको मेरी कोई कदर नहीं है, तो अब मुझे भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करती है, पहले वो केयर करती रहती है, डांसिंग करती रहती है, सबके इशारों पे नाचती रहती है, और अब क्या स्टेज आती है कि अब वो उनको थ्रो कर रही है, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, वो खा रहे नहीं खा रहे, खाना बना भी नहीं रही उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये रूब्रिक अप्लाई किया था। ये था सिंपल सी सेपिया। सेपिया में एक फील होता है, सेपिया यानी ना कि एक अनवांटेड चाइल्ड होता है, यानी कि सेपिया एक ऐसी लेडी होती है, एक ऐसा फील आता है उससे, सेपिया से, कि जो अनवांटेड है। फिर वो 2-3 लड़कियां होती है, उसके बाद में कोई लड़की होती है, तो वो कैसे ना उसको सब लोग उसके तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको जितना अटेंशन मिलना चाहिए उसके चाइल्डहुड में उतना नहीं मिलता है। तो वो बच्चे का कैसा फील होता है, वो फील होता है सेपिया का। एक होता है, या फिर तो कोई बहू या कोई एक लड़की शादी होकर जाती है, बहू बनती है, उसके बाद में उसका वो ज़्यादा कुछ कमाती नहीं, या वो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं करती रहती है, तो उसकी देवरानी या उसके पति या उसके जो सास ससुर है उसको इतना भाव नहीं देते, या इतना उसको नहीं समझते, प्रीशियस नहीं समझते, या तो इस वजह से जो फील आती है वो लेडी में, जो फील उसको होता है अनवांटेड का, कि मैं इन पर बोझ हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, इस टाइप का जो फील होता है ना, ये जो भी फील है वो सब सेपिया को लेकर है। सेपिया बहुत डांस करती है, सेपिया सबके इशारों पे नाचती है, बहुत करती है, सबका करती है, पूरे फैमिली मेम्बर्स में सबका करती रहती है, पर आखिर में क्या है ना, उसको उसका रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। फिर वो क्या करती है, एकदम इनडिफरेंस में चली जाती है। फिर वो बोलती है, अरे ये लोगों को मेरी वैल्यू नहीं, तो मैं क्यों इनकी चिंता करूँ इतनी, मैं क्यों इनके लिए मरूँ, ऐसा सोच के फिर अब वो सब चीज़ें छोड़ देती है, कुछ भी नहीं करती किसी के लिए। तो ये थी सेपिया। अभी कॉकुलस में क्या होता है ना, कॉकुलस ये रूब्रिक में क्यों है, क्योंकि ना कॉकुलस ये जो बंदा है ये केयरिंग में है, बहुत केयर करता है सबकी, जैसे सेपिया डांसिंग में वैसे ही ये केयरिंग में। तो कॉकुलस सबकी केयर करता है, सबके केयर के वजह से ना वो खुद की तरफ ना इतना, उसकी बीमारी की तरफ, उसके तकलीफ की तरफ वो इतना ध्यान नहीं दे सकता है, इतना ध्यान नहीं देता है वो। तो क्या हो जाता है ना, एक स्टेज तक के वो सब के लिए बहुत केयर करने की वजह से खुद की उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कॉकुलस भी डांसिंग में है, पर क्या हो जाता है ना, यहाँ वो एक्स्ट्रा केयर करता है, सबकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसके वजह से एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फटीक हो जाता है। वो फटीक होने की वजह से अब उसे ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, सबका इतना कर रहा हूँ, पर अब मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। और अब ये स्टेज में वो क्या करता है कि जो भी चीज़ें होती है उसके आसपास की, उसको वो इंडिफरेंस हो जाता है, और वो इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज में जाता है। वैसे ही ये तो देखा हमने कॉकुलस, वैसे ही जो एपिस होता है ना, एपिस में एक फील होता है। एपिस में ना, एपिस की जो कंडीशन होती है ना बहुत रिचेड होती है, बहुत रिचेड कंडीशन में चला जाता है वो इतनी
रिजिड कंडीशन में एक पुअर स्टेज में चला जाता है, फिर भी वो दुनिया को क्या दिखाता है, हंसता रहता है, स्माइल, एफेबिलिटी रहती है उसमें, बहुत सबसे अच्छा रहता है, हंसता है, खुद की ही रिजिड कंडीशन पर वो हंसता रहता है। सबको अच्छा दिखाने की वजह से, सबके सामने ऐसा प्रेजेंटेशन की वजह से एपिस क्या करता है ना, एपिस वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, ये वाले रूब्रिक में भी है। इस वजह से एपिस इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज, हाँ ठीक है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अच्छा हूँ, ऐसा बोलकर उसको जो सिचुएशन है, उसकी जो तकलीफ है, उसको वो इंडिफरेंस करता रहता है। अब वैसे ही अर्जेंटम नाइट्रिकम इस रूब्रिक में क्यों है? अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या हो जाता है ना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये जो बंदा है ना, ये तो है सिल्वर, पर ना बहुत कामचोर बंदा होता है। इस वजह से वो ना मेहनत करने से वो घबराता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराता है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता रहता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का कि मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो मैं वो पूरी नहीं कर सकूँगा। इस वजह से क्या है, उसके अंदर एक फियर बना रहता है कंटिन्यूसली। तो उस फियर की वजह से वो क्या करता है ना कि कोई भी चीज़ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ना मिले, या कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं कर सकूँगा, या मेरी कुछ कमियां हैं अंदर की, वो सबके सामने आ जाएगी, ये सब चीज़ों की वजह से। तो इस वजह से वो क्या करता है ना, वो चीज सिचुएशन से भागता रहता है। तो भागता रहता है तो वो उस सिचुएशन में क्या करता है, वो सिचुएशन को वो इनडिफरेंस होता है, यानी कि उसको कोई काम बोल देगा, इसीलिए ना वो उस बंदे की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, कि सुना अनसुना करता है, कि वो उस चीज़ को मैं सुनूंगा ही नहीं, तो क्या है कि वो मुझे काम बोलेंगे ही नहीं। इस तरह से उसका एक फील होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम काम चोर की वजह से उसकी कमियां बाहर ना आ जाए, या वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अच्छे से ना निभा पाए, ये डर के वजह से अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज, ये रूब्रिक में है। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं इसमें, वो हम इन शॉर्ट में फटाफट समझ लेंगे, क्योंकि ना हम लोगों को वो रूब्रिक का मीनिंग और उसका फील समझ जाएंगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे जो रेमेडीज़ है, वो रेमेडीज़ के फील के साथ साथ में वो रूब्रिक्स हम लोगों का आगे जाके समझ में आ जाएगी। तो सेकेंड रूब्रिक कुछ इस तरह से है, इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू, ये एक रूब्रिक है। इसमें ना वो जो बंदा होता है, जो उसके जो बिजनेस होता है, उसका जो काम होता है, जैसे जो बिजनेस है वो बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। एक स्टूडेंट का बिजनेस क्या है, पढ़ाई करना, ये उसका बिजनेस हो गया। एक जो घर का मुखिया है, उसका काम क्या है कि पूरे घर को संभालना, और बाहर का जो काम काज है, उसका जो धंधा पानी है वो देखना। उसके बाद में एक हाउस वाइफ को ले लीजिए, उसका बिजनेस क्या है कि पूरे घर की केयर करना, घर में जितने भी मेंबर्स है उसकी केयर करना। तो अभी ये क्या है ना, ये सब हो गए बिजनेस के टाइप्स। तो ये जो टाइप्स है बिजनेस के अलग अलग, इन बिजनेस की लेवल पर जब किसी पर्सन को इनडिफरेंस आता है तो वो जाता है इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू में। बहुत सारे जो केसेस है जिसमें एज इट इज़ भी ये रूब्रिक लग जाता है, जैसे कि उसके काम के प्रति काम के प्रति इंडिफरेंस है, उसके बिजनेस को लेके, उसके इकोनॉमिकली स्टेज को लेके, उसके फाइनेंस को लेके, उसके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, है ना। ये हो गया इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू में आता है। इंडिफरेंस हस्बैंड्स टूवर्ड्स, तो यहाँ क्या है ना, यहाँ पर उस लेडी को, उस वुमेन को, जो उसका जो पति होता है उसके प्रति वो इंडिफरेंस हो जाती है। पहले उसकी वो बहुत केयर करती रहती है, उसका हर कहना मानती है, हर चीज़ उसके मुताबिक करती रहती है। पर अब एक ऐसी स्टेज में वो लैंड हो जाती है कि वहाँ पर वो उसके हस्बैंड को इतनी वैल्यू नहीं देती है, उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देती है, जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, उसके पति की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, उसकी तरफ उसको इतना, वो बीमार है या उसको कोई तकलीफ हो रही है, फिर भी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में। कोई लेडी, अब उसके जो हाउस होल्ड जो काम है, जैसे कि बहुत सारी लेडी जैसे कहती है कि
मेरा दुखता रहा ना तो कुछ भी मेरे हाथ में का जो कुछ भी काम है या कुछ भी हो, घर में कुछ भी चलता रहो, मैं कुछ भी ध्यान नहीं देती हूँ। कोई चीज़ जगह पर है नहीं है, कुछ कम है, कोई किराना सामान भरना है नहीं है, मैं कुछ भी ध्यान नहीं देती हूँ। तब फिर वो सब चीज़ों पर मेरा कुछ ध्यान नहीं रहता है, मेरा घर में कोई भी चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता है। मैं सीधा वो चीज़ छोड़कर निकल जाती हूँ, सो जाती हूँ। तो ये जो रूब्रिक, ये जो सेज है इस टाइप के, वो इस रूब्रिक में आएंगे। इंडिफरेंस हाउस होल्ड वर्क टू, डिफरेंस फैमिली टू ही जाता है कि वो जो बंदा होता है उसके फैमिली से वो इंडिफरेंस हो जाता है, वो इतना ध्यान नहीं देता है, घर वालों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता है जितना वो बाहर वालों को देता है, या फिर तो खुद के अंदर ही रहता है। ये जो ऐसे बंदे होते हैं उनका कहीं ना कहीं दिल दुखा हुआ रहता है, दिल टूटा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ उनके साथ हुई है जिससे उनको उनके फैमिली के प्रति उनको एक टाइप का अंदर से गुस्सा आता होता है, या ऐसा कुछ होता है जिससे वो इंडिफरेंस फैमिली टूवर्ड्स चले जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं फैमिली को लेकर, फैमिली मैटर्स को लेकर। फिर वैसे ही वो लव वंस के लिए भी इंडिफरेंस होते हैं। फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स और लव वंस, ये सब एक जैसे ही रूब्रिक्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ये सब रूब्रिक्स में। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती है, कोई अपने मम्मी पापा को लेकर इंडिफरेंस हो जाता है तो वो पेरेंट्स में आता है, ये वाले रूब्रिक में आता है। कोई उसकी वाइफ है, उसके बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव्स है, या ऐसा बंदा है कि जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसी कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई पेट भी हो सकता है, उससे वो बहुत, जो उसका बहुत लव वन है, उससे उसको इंडिफरेंस आ गया, तो ये रूब्रिक में आते हैं वो सब। उसके बाद में सेम ऐसा ही रूब्रिक है इंडिफरेंस रिलेशन टू। तो कोई किसी के रिलेशंस को लेकर इंडिफरेंस रहा तो वो इस रूब्रिक के अंदर आता है। बहुत सारी डिफरेंट ना सिचुएशंस होती है, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सिंपल सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको लेकर इस रूब्रिक्स में आपको सर्च करना होगा। इंडिफरेंस एक बार आपको अच्छे से समझ जाएगा तो आपको ये सब आपके क्लिनिक में इजीली अप्लाई होने के लिए हेल्पफुल रहेगा। रूब्रिक है इंडिफरेंस चिल्ड्रंस टूवर्ड्स मदर टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन, इंडिफरेंस ऑफ, ये एक रूब्रिक है। ये जो रूब्रिक है ना, इस रूब्रिक को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। ये ना थोड़ा सा एडवांस लेवल का रूब्रिक है। ये रूब्रिक जल्दी आपको नहीं मिलेगा क्लिनिक्स में, बहुत कम रेमेडीज़ है, 11 रेमेडीज ही है इस रूब्रिक में। ये रूब्रिक जो है ना, इस रूब्रिक का फील क्या आता है मैं वो आपको बताती हूँ। जहाँ पर ना कोई लेडी है और अपने मतलब पेट का बच्चा होकर भी उस बच्चे के प्रति उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब हम लोग जब कहते हैं ना कि कैसी माँ है कि अपने बच्चे को भी नहीं, मतलब अपने बच्चे की भी नहीं हो सकी वो, इस टाइप में जब हम लोगों को फील आता है ना कि कितनी निर्दयी है इस टाइप में, तो वो जो फील है ना, वो फील में ये रूब्रिक बैठता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बोलती हूँ कि एक बच्चा है, वो एक माँ है, उसको बहुत बीमार है वो, और उसका बहुत छोटा बच्चा है 1-2 साल का, इतना रो रहा है वो बच्चा, अपने हाथ से केयरफुली खा भी नहीं सकता, इतना छोटा बच्चा है। और वो लेडी की तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर जब वो उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उसको खाने के लिए भी नहीं देती है कि उसने खाया है नहीं खाया, वो इतना रो रहा है कर रहा है, उसको फिर भी कुछ लेना नहीं देना नहीं होता है। तब ऐसे सिचुएशंस में ये रूब्रिक लगता है। ये थे मेरे कुछ रूब्रिक्स, सब रूब्रिक्स, ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस के अंदर रूब्रिक्स है। उसके ना धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी वैसे वैसे आपको खुद को ही वो सब रूब्रिक्स समझ में आएंगे। ये जो रूब्रिक्स है, इन रूब्रिक्स में जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। होप गाइस, मुझे लगता है कि आपको मेरे जो लास्ट कुछ वीडियोज़ है उसमें से इंडिफरेंस समझा होगा
और इंडिफरेंस के जो भी सब रूब्रिक्स हैं मैंने जो कवर अप करने की कोशिश की होगी वो ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। जब आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो वीडियो है उसमें कुछ यूज़फुल है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए